Hello bachchan, let's read the question. The question says standard electrode potential values ES for Al3 plus converting to Al is given as minus 1.66 volt and that of Tl3 plus converting to Tl is given as plus 1.26 volt. Which of the following is incorrect regarding the given information? Option A, Tl3 plus is a powerful reducing agent. Option B, Tl3 plus is not only unstable in aqueous solution but also powerful oxidizing agent. Tl plus is more stable in solution than Tl3 plus. Option C, Al is more electropositive than thallium. And option D, Al is able to form plus 3 ions easily. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that for the elements which have negative रिडक्शन पोटेंशियल, जो हमें पोटेंशियल दिया है वो रिडक्शन पोटेंशियल है क्योंकि Al3 plus and Tl3 plus are converting to respectively Al and Tl. तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव होता है दैट मीन्स द एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू कैटायन, यानी कि उसे ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होती है और वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अगर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट है उसकी टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, तो वो इजीली रिड्यूस हो जाता है। और कैटायन अगर होगा तो दैट विल कन्वर्ट इनटू एटम। यानी कि उसकी जो टेंडेंसी होती है वो होती है रिड्यूस होने की, तो इट गेट रिड्यूस इजीली। अब हम जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं कि किसकी क्या टेंडेंसी होगी। तो Al3 प्लस का Al में कन्वर्जन के लिए E जो है रिडॉक्स पोटेंशियल वो दिया हुआ है हमें माइनस 1.66 वोल्ट। दैट मीन्स Al हैज टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू Al3 प्लस, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए जो E0 होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल रिएक्शन होगी। और वैसे भी जो फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम होता है फॉर एल्यूमिनियम वो लो होता है, इसीलिए ये इजीली Al3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि Al के लिए Al3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इज क्वाइट स्टेबल। तो यानी कि हमारे जो दिए हुए स्टेटमेंट्स में है तो डी करेक्ट हो गया। और एल्यूमिनियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है देन थैलियम, ये भी करेक्ट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैटायन। तो एल्यूमिनियम की टेंडेंसी है टू कन्वर्ट इनटू Al3 प्लस, इसीलिए ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू थैलियम। और थैलियम के लिए जो हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है वो दी है प्लस 1.26 वोल्ट, यानी कि थैलियम 3 प्लस की टेंडेंसी होगी टू गेट कन्वर्टेड इनटू Tl, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए Tl3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू Tl के लिए जो E0 है वो पॉजिटिव है, और E0 जब पॉजिटिव होता है तो वो रिएक्शन फिजिबल रिएक्शन होती है, यानी कि ये रिएक्शन एक फिजिबल रिएक्शन है। और Tl3 प्लस की टेंडेंसी होगी टू गेट कन्वर्टेड इनटू Tl। तो अगर ये Tl में कन्वर्ट हो रहा है तो ये दैट मीन्स इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड इट इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो करेक्ट। Tl3 plus is not only unstable in aqueous solution but also powerful oxidizing agent, and Tl plus is more stable in solution than Tl3 plus, क्योंकि Tl3 plus की टेंडेंसी होगी वो कन्वर्ट होगा Tl plus में और फिर Tl में, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट भी दिखाता है Tl3 plus। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है जो Ns इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Ns2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए Tl जो है Tl3 प्लस वो इजीली Tl प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट Tl की ज्यादा स्टेबल होती है। तो यानी कि ये वाला भी करेक्ट हो गया, और गलत हो गया हमारा ए ऑप्शन। Tl3 प्लस इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो Tl3 प्लस होता है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।